बेटा साहब जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी, एक जल्दी से। नहीं, उनसे आवाज संपर्क नहीं हो पा रहा है, नीरज जल्दी से। लेकिन पूछा जाएगा इससे क्या हो जाएगा? देखिए चित्रा, ये पैसे की बात नहीं है। हाँ। ये दरअसल जो पाकिस्तान का जो कंटेंट आता है ये इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, ये पाकिस्तान की तरफ इन्फ्लुएंस करने का। पैसा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये यहाँ के हमारे देश के नागरिकों को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे अभी आपने बात की और जनरल सिन्हा ने बात की कि ये जो है हमारे देश के अंदर जो एनिमी है उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ के जो गाने हैं, वहाँ का कॉन्टेंट है, भारत विरोधी कंटेंट यहाँ पर दिखाई जाता है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए जो है सरकार ने यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ये बैन लगाया है पाकिस्तानी फिल्मों पर, पाकिस्तानी गानों पर। लेकिन इसमें भारत विरोधी फिल्मों के अलावा भी हर तरह के कंटेंट पर बैन लगा दिया है ना, हर तरह के कंटेंट पर। बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना हाइब्रिड वॉरफेयर की, अब जो वॉरफेयर है, जो जंग है, वो सिर्फ सैनिक और आपस में आर्मीज नहीं लड़ेंगे, ये पूरा देश लड़ेगा। ये फुल नेशन जो सपोर्ट होता है देश के लिए वॉर के, पाकिस्तान के खिलाफ, वो लड़ा जा रहा है। और उसमें ऐसे ही ये वाटर हमने किया है, वाटर वॉर किया हमने, डिप्लोमेटिक वॉर किया हमने, डिजिटल वॉर किया, और अब ये डिजिटल वॉर का ही के अंतर्गत आएगा। ये जो कंटेंट जो है हमने जो बैन लगाया है, ये इसीलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान की किसी भी तरीके से मदद ना की जाए। पाकिस्तान का कंटेंट, जो आपने पैसे की बात की और इन्फ्लुएंस करने की बात की। विंग कमांडर एस के शर्मा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को बताना कि हम देखिए किस रऊफ असगर को हम मार चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का भाई रऊफ असगर मारा गया। बहावलपुर में जैश के मुख्यालय पर हमले में इसके चीथड़े हिंदुस्तान ने उड़ा दिए हैं। IC-814 की हाईजैकिंग का यह मास्टरमाइंड था। आप सोचिए 1999 और आज 2025, हमने बदला कब लिया है? अब जाकर यह हमारी पकड़ में आया है। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में यह 19वें नंबर पर था। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था और अमेरिका के भी मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल था। और ऐसे 100 लोग हिंदुस्तान ने मार गिराए हैं। कल जब वो अफसोस कर रहा था कि मेरा परिवार चला गया और मुझे भी चले जाना चाहिए था, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले ऐसा इंतजाम किया जाए कि उसको जल्दी से जल्दी, उसकी इच्छा पूर्ति हो, जल्दी से जल्दी उसके परिवार के साथ उसको मिलाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को ये गलतफहमी हो गई है कि वो, अभी OTT से याद आ गया कि वो गब्बर समझने लगा है अपने आप को, और गब्बर कहता था कि गब्बर को कोई मिटा सकता है तो वो है गब्बर। तो वहाँ की आर्मी खुद अपने देश को मिटाने में लगातार लगी हुई है। वो तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता है ना, वो तो इसीलिए इस तरह के बयान दे रहा है। ISI का चीफ भी रह चुका है वो पहले। एग्जैक्टली। तो अब ये भस्मासुर खुद अपने सर पे हाथ रखेगा और वहां की जनता खड़ी हो जाएगी अपनी ही आर्मी के खिलाफ, और हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वहां पर, वो भी तो बड़ा सवाल है। बलूचिस्तान की तस्वीरें देखकर हिंदुस्तान को भी बड़ी राहत मिल रही होंगी, क्योंकि बलूचिस्तान में हम सब ने देखा है बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 सैनिकों की मौत हो गई है। इस पर जल्दी से MS बिट्टा जी आपकी टिप्पणी। बलूचिस्तान प्रांत के बुलंद दर्रा इलाके में IED ब्लास्ट हुई, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, और वहां पर भी अब लगातार आवाम अपनी आवाज को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। क्या सबसे पहला टुकड़ा बलूचिस्तान का भी होगा? क्योंकि देखिए, भारत नहीं चाहता है कि उसके टुकड़े हों, लेकिन वहां की आवाम अगर चाह लेगी तो कब तक रहेगी वो पाकिस्तान के साथ? नहीं, मैं चित्रा जी, मैंने पहले भी यही कहा था, पाकिस्तान के अवाम को आना होगा, और सबने कहा, अभी भी कहा, बड़े सीनियर अधिकारी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अवाम सड़कों पे आए तो ये बर्बाद हो जाएंगे। और एक बात आप याद रखना, इससे बढ़िया मौका हमें मिलने वाला नहीं। पूरी दुनिया का साथ हमारे साथ हुआ। अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, चाइना ने भी आज कह दिया हम आतंकवाद के खिलाफ, अंदर से जो मर्जी करे। POK लेना अब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिलेगा। इनको रगड़ो, इनको ठोको, इनको मारो, ऐसा मारो बर्बाद। और अपने पास तो नदी है, जब दिल करे बाढ़ से लिपट जाओ, आप दफन हो जाओ, और जब चाहे पानी के लिए इनको प्यासे कर दो। ये तो हमारे पास सब कुछ आ गया। पर बार बार आप जो कह रहे हैं भारत नहीं चाहता, पर चित्रा जी मेरी बात सुनो कि हिंदुस्तान में लोग नहीं रहते क्या? मानवता का कत्लेआम कब से 26/11 की घटना, कब से पार्लियामेंट की घटना, कब से बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट, माँ बाप बच्चों के लिए रोटी कमाने जाते हैं, उनकी डेड बॉडी आती है दिल्ली के अंदर। दिवाली के दिन उन्हें सरोजिनी नगर के अंदर माँ बाप दिवाली के दिनों में पटाखे मिठाई लेने जाते हैं, मिठाई के साथ उनकी डेड बॉडी
खून से आती है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या जयपुर के अंदर 120 लोगों को एक दिन में मौत के घाट उतार दिया जाता है? अब कोई तरस खाने की, जब वहां के अवाम को हमारे लिए तरस नहीं है, हम तरस किस बात को? बिल्कुल, हम किस बात को इनको गुंजाइश हमारे 166 लोग मुंबई हमले में मारे गए थे। हमारे 166 लोग मुंबई हमले में मारे गए थे, फिर भी वहां की आवाम सड़क पर नहीं उतरी, फिर भी वहां हम उसके साथ सिंपैथी रखते हैं। हमें लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को भी आगे बढ़ने का, शांति से जीने का हक है, लेकिन हमारे लोग मारे जाते हैं और उसके बाद कोई उस तरह की संजीदगी और उस तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की आवाम से नहीं आती है। तो अगर हमारे मासूम लोग मारे जाएंगे तो टिट फॉर टैट की बात होती है, जैसे को तैसा कब तक पाकिस्तान को बर्दाश्त करते रहेंगे। और अचल मल्होत्रा जी, क्या इसी वजह से अब विदेश मंत्री की ओर से देखिए वो फ्रेम भी आने लगा है, थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस पर हमारी नजर है। विदेश मंत्री ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास से द्विपक्षीय बैठक में स्पष्ट दो टूक कह दिया है कि आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई हमारी सोची समझी और सीमित थी। हमारा इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं था, लेकिन अगर भारत पर सैन्य हमला होता है तो उसका जवाब बहुत कड़ा और निर्णायक होगा। और इस तरह से कई अलग अलग देशों से भारत की ओर से यही बातें साझा की गई हैं। तो इसका ये मतलब क्या निकाला जा सकता है कि अब चूंकि सैन्य ठिकानों को हमारे तुम निशाना बना रहे हो तो फिर जैसे को तैसा वही जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल चित्रा जी, हमने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दिया है। देखिए, हालांकि बहुत ही कुछ हमारी फंडामेंटल पॉलिसीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होती है। हमारी एक फंडामेंटल पॉलिसी ये है कि ये दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, बुद्ध और युद्ध वाली बात है। दूसरी हमारी ये पॉलिसी है कि अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं तो उन्हें डिस्प्यूट नहीं बनने दो, और डिस्प्यूट हो जाए तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से उन्हें सुलझा लो। लेकिन ये पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होता। सालों साल से हमने कोशिश करके देख ली कि बातचीत के जरिए हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। सिविलियन गवर्नमेंट्स अगर उनकी तरफ से इंटरेस्टेड होती भी हैं तो एवरी टाइम हम नज़दीक होते हैं किसी समझौते के, तो वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो डीप स्टेट, जिसे डीप स्टेट बोलते हैं, मिलिट्री होगी, ISI होगी, और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो है इस्लामिक, वो उसको थ्वाट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जो हमारी यूनिवर्सल पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होती। तो पाकिस्तान पे क्या अप्लाई होता है? जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ पाकिस्तान से काम होगा हम उसका जवाब देंगे। पहला तो ये है आतंकवाद, जो सबसे बड़ा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। मैं फौरन लौट रही हूँ, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, मैं फौरन आ रही हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।